सरकार ने आटे और सूजी के निर्यात पॉलिसी में बदलाव किया है। अब SEZ या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आटे और सूजी का निर्यात कर सकेंगे। इससे पहले सरकार ने आटे और सूजी के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। पहले गेहूं का आयात करना पड़ेगा। गेहूं के आयात के बाद इसी गेहूं को प्रोसेस करके निर्यात कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पुलिस और सेना ने कुपवाड़ा जिले के करना इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 11 राउंड और 2 जिंदा हथगोले बरामद किए हैं। ये बरामदगी सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके घर से हुई है। हाल ही में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कहते थे कि 370 हटने से सब ठीक हो जाएगा, अब क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर इन्होंने हालत बेहतर की है तो वह मारे नहीं जाते। मुझे नहीं दिखता कि हालत बेहतर है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने डॉक्टर जस्टिस GY चंद्रचूड़ को सुप्रीम का 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। गृह मंत्रालय ने 2022 से 23 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत नागालैंड को 17.20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है, ताकि मानसून के मौसम के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर राहत उपाय किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने PDP वहीद उर रहमान पारा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस SK कौल और जस्टिस AS ओका की बेंच ने कहा है कि हम हाई कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमें जमानत के मामले के गुण दोष में जाने की जरूरत नहीं है। SJ तुषार मेहता ने कहा है कि हम एक आतंकवाद अपराध से निपट रहे हैं। UAPA के तहत किसी अपराध को अंजाम देने की तैयारी भी एक अपराध है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की जमानत पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया गया। ED ने पात्रा चौल मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गौ मांस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। हाईवे के थाना प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल ने बताया कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती में मदीना मस्जिद निवासी हामिद को नरहोली चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। हामिद की स्कूटी में 30 किलोग्राम रेड मीट था, जो संभवतः गौ मांस हो सकता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने बाजार में अस्थिरता पैदा करने वाली करों में कटौती से संबंधित सरकार की लगभग सभी योजनाएं रद्द कर दी है। केरल हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई हड़ताल और उस दौरान हिंसा में हुए नुकसान की राज्य सरकार से जानकारी मांगी। जस्टिस AK जयशंकर नाम्बियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियाज CP ने 23 सितंबर की हड़ताल के दौरान हुई हिंसा को लेकर दर्ज प्रत्येक मामले में नुकसान की जानकारी देने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा गठित एक समिति ने इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। 8 अक्टूबर को गठित इस समिति ने अपनी पहली बैठक आयोजित की। समिति में गुप्तकार घोषणा पत्र, गठबंधन के सभी 5 घटक और कांग्रेस तथा डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जैसे कई अन्य राजनीतिक दल शामिल है। UNSG के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। जनवरी 2022 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से ये UNSG की भारत की पहली यात्रा होगी। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। स्वीडन की संसद ने परंपरावादी मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टर्न का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव किया। वे ऐसे गठबंधन के प्रमुख होंगे जिसे कभी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी की पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। क्रिस्टनसन 172 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित हुए। उनकी सरकार के मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है।
अजरबैजान के साथ लगने वाली आर्मेनिया की सीमा पर शांति बहाली के प्रयासों और दो दुश्मन देशों के बीच विश्वास बहाली के अपने प्रयासों के तहत यूरोपीय संघ ने अपने 40 विशेषज्ञों को आर्मेनिया भेजने पर सहमति जताई। यूरोपीय संघ के मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि निगरानी मिशन को 2 महीने के लिए तैनात किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे समय में कुछ विश्वास बहाल करना है जब सुरक्षा की कमी जान जोखिम में डाल रही है और संघर्ष समाधान प्रक्रिया को बाधित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल असेंबली को संबोधित करेंगे। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जिनमें मंत्री देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व विजय मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है। आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। 2009 में बसपा सरकार ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। सपा सरकार ने आने के बाद मुकदमे की सुनवाई लंबित हो गई थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड ने कहा है कि वह 19 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। राज्य में 3 नवंबर को होने जा रहे मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए ये सकारात्मक गतिविधि है। गौड ने आरएस को अलविदा कह उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में 19 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। शीर्ष अदालत ने सरकार को समय दिया है। अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। मध्य फिलीपीन में सेना का एक ट्रक टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 7 सैनिकों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण ट्रक का टायर फट गया और वाहन पलटकर सड़क किनारे खड़े एक सीमेंट मिक्सर से जा टकराई। मस्बते प्रांत के तटीय शहर उसान में रात में हुए हादसे में सेना के साथ अन्य जवान घायल भी हो गए। सैनिक सेना के एक शिविर से भोजन व अन्य सामग्री प्राप्त करने के बाद वापस अपनी टुकड़ी की ओर जा रहे थे। दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और अन्य 15 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 447A और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था।